नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी काफ़ी गंभीर है, अंत तक जानकारी को सुनिएगा। जानकारी है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हमारा अपना परिचित है, अपने परिवार का सदस्य है और हमें शक है कि इसके ऊपर पे कोई किया कराया जादू टोना या कोई नज़र दोष आदि है, तो वहाँ पर के लिए और दूसरा कोई व्यक्ति अपना है, अपने परिवार का सदस्य है या कोई अपना हितैषी है और लगता है कि इसको किसी ने वश में कर लिया है या हमारे बस से बाहर चला गया है, हमारा शत्रु बन गया है, वहाँ पर को उसको अपने वश में करने के लिए। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भयंकर ग्रह बाधा हो रही है और किसी भी प्रकार की पूजा पाठ उपाय आदि से कोई असर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर को भी यह एक उपाय इन 3 चीज़ों में या इनसे संबंधित कोई समस्या हो, गंभीर समस्या हो, वहाँ पर को रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी विशेष पर्व, महापर्व या विशेष मुहूर्त में या इसके अतिरिक्त सोमवार या शुक्रवार के दिन आप 7 अलग-अलग जगहों के कुएँ से, नलकूपों से, तालाब से या नदियों से 7 अलग-अलग नदियाँ होनी चाहिए, वहाँ से जल थोड़ा-थोड़ा एकत्रित करके लेके आना है और जैसे उदाहरण के लिए आप 7 नदियाँ हैं, थोड़ा जल उस नदी का ले आए, दूसरे का ले आए, तीसरे का लेके आए, एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, एक बोतल में या किसी एक पात्र में। इसी तरीके से नदियाँ ना हो, नलकूप, जहाँ पर को ज़मीन से पानी उबजता है, कहीं पर स्रोत होते हैं या 7 अलग-अलग कुओं का या 7 अलग-अलग झीलों का। अब व्यक्ति को देखो शहरों में रहते हैं, कहीं पर को कोई सुविधा नहीं होती, तो 7 अलग-अलग जगहों से रास्ते कट जाने चाहिए, अलग-अलग जगहों के नलों से भी व्यक्ति जल लाकर इस उपाय को कर सकता है। तो इस जल को एकत्रित कर एक ही दिन में लाना है, एक दिन में एक ही दिन का बताया गया है, तो लाकर इसे उसी दिन साय के समय या प्रातःकाल किसी भी समय पे दुर्गा सप्तशती के किसी भी पाठ का वाचन करते हुए इसे सिद्ध कर लेना है। यदि ऐसा संभव ना हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो माता रानी के किसी भी मंत्र से, विशेष तौर पर ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 1008 की संख्या में इसको जाप करना है इस मंत्र को। यानी कि एक माला जाप नहीं करनी है, 1008 बार ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या माता रानी के किसी अन्य मंत्र का 1008 बार जाप कर इस जल को सिद्ध कर लेना है। अब जल को सिद्ध कैसे किया जाएगा? पवित्रता की अवस्था होगी, भले ही साय के समय में करें या प्रातःकाल करें। प्रातःकाल अगर आप प्रातःकाल ही लेके आए, नज़दीक पे आपको 7 कुएँ मिल गए, तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, अति शीघ्र हो जाएगा। हाँ, जहाँ 7 अलग-अलग तालाब होंगे, तो वहाँ पर को टाइम लगेगा ही, तो वो शाम को भी व्यक्ति कर सकता है, पवित्रता का वो ध्यान देगा। तो इसको दूर्वा, आम के पत्ते या बड़ के पत्ते आदि से इसको हिलाते हुए सिद्ध कर लेना है। या तो दुर्गा सप्तशती के किसी भी पाठ का वाचन उसको पढ़ते हुए इसको सिद्ध कर लें या फिर माता रानी के किसी श्लोक का, किसी मंत्र का या सबसे सरल ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे गिनते रहा। 1008 से ज़्यादा भी हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसको सिद्ध कर लें। उसके पश्चात 7 दिन तक जो बताया गया है कि व्यक्ति को इस जल को पिलाना चाहिए और व्यक्ति को इस जल से स्नान कराना चाहिए। 7 दिन तक यह प्रक्रिया नियमित उस दिन के पश्चात आप शुरू कर दें। जैसे आज आपने यह सिद्ध कर लिया है, तो आज से भी कर सकते हैं, उसको पिला भी सकते हैं और स्नान भले ही अगले दिन से कराएँ, नहीं तो थोड़ा-सा छिड़काव उसके ऊपर पे कर सकते हैं। अन्य दिनों अगले दिन से थोड़ा-सा जल उसे ग्रहण करा दिया और थोड़ा जल उसके नहाने के पानी में या उसके ऊपर छिड़काव भी किया जा सकता है। 7 दिन तक ऐसा करने से कोई व्यक्ति के ऊपर कितना भी भयंकर वशीकरण क्यों ना हुआ हो, कितना ही भयंकर काला जादू आदि क्यों ना किया गया हो, भयंकर नज़र दोष क्यों ना हो, भयंकर ग्रह बाधा क्यों ना चल रही हो, वह सारी बाधाएँ व्यक्ति की दूर होने लगती है और व्यक्ति को चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आता है। बस ध्यान देने वाली बात है कि अगर यह विशेष मुहूर्त में किसी महापर्व आदि से शुरू किया जाए, तो बहुत अच्छा है। उसी दिन जल लाकर उसी दिन इसको सिद्ध करके उसी दिन से इसे शुरू करना चाहिए। अन्यथा किसी भी शुक्ल पक्ष से हो, कृष्ण पक्ष से हो, सोमवार या शुक्रवार से को आप यह प्रक्रिया को कर सकते हैं और आप देखेंगे कि
ऐसा उपाय, क्योंकि इससे पूर्व भी हम आप लोगों के लिए इस उपाय से संबंधित और चीज़ों के लिए जानकारी लेकर आए हुए हैं। विगत 3 वर्ष 4 वर्ष हो चुके होंगे, हमें भी ध्यान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान है कि जिस ग्रंथ से लाए उसमें 7 कुओं के जल के बारे में अलग-अलग उपाय दिए गए हैं। तो ये उपाय संभवतः हम आज तक नहीं लाए हुए थे, क्योंकि यह विशेष तौर पर किया, कराया, जादू, टोना, नज़र दोष या भयंकर ग्रह बाधा, या कोई अपना व्यक्ति बस से बाहर हो गया है, बिगड़ गया है, जैसे बहुत से लोग नशे आदि की प्रवृत्ति की ओर चले जाते हैं, कहना आदि नहीं मानते, तो उनके लिए बड़ा सरल और आसान तरीका है, जिससे कि उसे अपने वश में किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर माता रानी का अवश्य ध्यान होता है, माता दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का किसी भी पाठ का वाचन कर सकते हैं, या माता के किसी भी श्लोक का, दुर्गा सप्तशती के अंत में बहुत अच्छे-अच्छे श्लोक दिए हैं, किसी भी श्लोक का जो आपको शुद्ध रूप से आता हो, उस श्लोक का वाचन 1008 बार करके कर सकते हैं। और तीसरा नहीं तो ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं हीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये लगभग हर किसी व्यक्ति को यह मंत्र याद रहता है और यह शुद्ध और सरल मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप वहां पर को करना चाहिए, बस एक बार में ही यह सिद्ध हो जाएगा। ध्यान देना है कि हिलाना जरूर है, जिसमें पे मंत्र पढ़ लें थोड़ा बीच बीच में हिलाते रहिए। दुर्वा से हिला सकते हैं, आम के पत्ते से हिला सकते हैं, या आम की टहनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पत्ते वाली, या बड़ का, या कोई ऐसा पूज्य वृक्ष जो हो उसकी पत्ती आदि से इसको हम हिलाएंगे। तो ऐसा आप कर लीजिए और देखिए इस उपाय का कमाल, आप हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वाकई ज्योतिष के जो उपाय होते हैं वो चमत्कारी नहीं महाचमत्कारी हो सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आप खुद देखेंगे, खुद बोलेंगे, इतना जबरदस्त और सिद्ध यह उपाय है। और हमने कई लोगों को यह उपाय बताया है, ऐसा नहीं है कि ये विगत 5-6 साल से तो हम यूट्यूब पे हैं, लेकिन 20-22 साल का 23 साल लगभग हमें ज्योतिष के क्षेत्र में हो गया है। बचपन से ही हम लोगों को इस उपाय को बताते रहते हैं। कारण ये है कि बहुत से लोग इन बाधाओं से पीड़ित रहते हैं, विशेष तौर पर नज़र दोष, किसी का जादू टोना, किया कराया, या बच्चे का बिगड़ जाना, या घर में आदमी का मतलब अपने बस से बाहर हो जाना। तो वहां पर को ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसका हमने बहुत बड़ा चमत्कारिक प्रतिफल देखा है, लोगों के मुखों से हमने अपने कानों से पे सुना है। तो इसलिए हमें इस उपाय पे बहुत विश्वास है, बस आप करेंगे तो आप भी विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन जब आप करेंगे तो ही आप जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर ऐसे आपके नजदीक में कोई ऐसी पीड़ा से पीड़ित हो तो आप इस उपाय को करेंगे और चमत्कारिक फल प्राप्त करेंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष की, हमारी हो किसी की भी हो, ज्योतिष की जानकारी कहीं ना कहीं हमारे काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।